आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फोर्थ ईयर एमबीबीएस की आई के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं अपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स से। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ क्लेजियन। क्लेजियन क्या होता है कि हमारे पास ग्रेजुअल पेनलेस स्वेलिंग होती है। मोस्टली अपर लिड के ऊपर होता है क्योंकि हमारे पास अपर लिड के ऊपर मोबोबियन ग्लैंड जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ मोर कॉमन ऑन द अपर आईलिड। तो हम जो क्लेजियन के लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को याद रखते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पेनलेस होती है और ये स्वेलिंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपके अपर आईलिड के ऊपर होती है। तो कंजक्टाइवा इज़ रेड और पर्पल होगा ओवर द नोड्यूल और फ्लैशी मैस इफ रप्चर्ड। तो आपके पास ये सारा जो सिनेरियो आएगा ये क्लेजियन के लिए होगा, तो ये आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स याद रखने हैं। देन वी हैव द हर्डोलियम एक्सटर्ना जिसको हम स्टाया भी कहते हैं। तो हर्डोलियम एक्सटर्ना के अंदर आपके पास जो जीस एंड मोल के जो आपके पास ग्लैंड्स होते हैं उनकी आपके पास स्वेलिंग होती है, उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से पेन होती है आपके। ये एक बहुत डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लेजियन होता है दैट इज़ पेनलेस, जबकि आपके पास जो हर्डोलियम होता है दैट इज़ पेनफुल और ये टेंडरनेस होती है, रेड होती है, एडिमेटस आईलिड हो जाता है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पस पॉइंट्स टूवर्ड्स द लिड मार्जिन विद अ लैश इन द सेंटर। तो आपके पास पस पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं लैश के मार्जिन पर, तो तब आपके पास जो डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा दैट वुड बी हर्डोलियम एक्सटर्नम यानी स्टाया। देन वी हैव द हर्डोलियम इंटरनम जिसके अंदर भी पेन होती है और इसके अंदर मोमोबियन ग्लैंड की आपके पास जो सिक्रीशंस होती हैं वो ज़्यादा होने लग जाती हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपके पास ये पेनफुल आपके पास कंडीशन होती है जिसके अंदर रेड हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, स्वेयर टेंडरनेस होती है और आपके पास जो लिड होती है उसके पास पस के मार्जिन होते हैं। पस हमारे पास अपेयर होती है एज द येलो स्पॉट शाइनिंग थ्रू आउट द कंजक्टाइवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन बर्स्ट अपेयर्स एज ग्रैन्युलेशन टिश्यू, तो ये आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट है फॉर द हर्डोलियम इंटरनम। देन हम फोर्थ वाला अपना देख लेते हैं दैट इज़ फॉर द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। आपके पास ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस को हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। तो अल्सरेटिव क्या होगा, जिसके अंदर क्रस्ट फॉर्मेशन होगी दैट इज अल्सरेटिव अराउंड द बेसिस ऑफ द लैश। तो लैश आपके पास खुलेगी भी नहीं, वो आपस में मेट हो जाएगी, मेटेड टुगेदर, ठीक है। और आपके पास येलो कलर के आपको क्रस्ट नज़र आएंगे, ठीक है। आपकी जो आईलिड होगी उसके ऊपर क्रस्ट नज़र आएंगे और जब हम उन क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो आपके पास ब्लीडिंग अल्सर होंगे। तो ये सारा जब आपके पास सिनेरियो दिया होगा तो दैट वुड बी ऑफ द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। फिफ्थ वाला देखें जी, वी हैव द स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डिपोजिशन हो जाएगी वाइटिश मटेरियल की। स्क्वेमस के अंदर वी हैव द वाइटिश मटेरियल, जबकि हमारे पास अल्सरेटिव में हमारे पास येलोइश मटेरियल था। लिड के मार्जिन पर शाइनी वैक्सी था, अपेयरेंस ऑफ द आईलिड मार्जिन डेंड्रफ लाइक आपके पास डीस्क्वेमेटेड आपके पास नज़र आएगा, विच गिव राइज टू येलो ग्रीसी, आपको येलो ग्रीसी फाइन फ्लेक्स और आपके पास स्केल्स नज़र आएंगे आईलिड के मार्जिन पर। तब आप इसको लगाएंगे इस सिनेरियो में स्क्वेमस ब्लेफराइटिस पर। नेक्स्ट आपके पास है जी मोबियनाइटिस या पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, जिसके अंदर आपके पास बर्निंग सेंसेशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर बर्निंग सेंसेशन इन द आई होती है। आपके पास वाइट फ्रोदी यानी फॉर्म लाइक सिक्रीशन ऑन द आईलिड मार्जिन होती है, ठीक है। आपके पास जो ऑरिफिस होते हैं मोबोवियन ग्लैंड के शो करते हैं पाउटिंग एंड कैप्ड बाय अ स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स। आपको ऑयल ग्लोब्यूल्स नज़र आते हैं एज वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस थ्रू द टार्सल कंजक्टाइवा। तो ये आपने याद रखना। और इसके अंदर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली होती है बर्निंग सेंसेशन होती है। देन वी हैव द फिथीरियसिस पाल्पेब्रम। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास स्वेयर इचिंग होती है और इरिटेशन होती है। न्यूमरस आपको निट्स या एग्स नज़र आते हैं अपनी आईलिड के साथ एडहेयर हुए हुए, लैशेस के साथ एडहेयर हुए हुए, और ये ब्लड स्टेन्ड होते हैं, डेब्रिस प्रेजेंट होते हैं ऑन द लिड मार्जिन। उसके बाद हम वी हैव द ट्रेकियसिस में क्या होता है कि आपके पास फॉरेन बॉडी सेंसेशन नज़र आती है, क्योंकि जब आपके पास आपके जो आई लैशेज है वो ग्लोब की तरफ इवर्ट कर जाते हैं तो आपको ग्लोब के ऊपर फॉरेन बॉडी सेंसेशन नज़र आती है। आपको लैक्रिमेशन होता है, फोटोफोबिया होता है, कंजक्टाइवल रेडनेस हो जाती है, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट एंड अल्सरेशन नज़र आती है फॉर ट्रेकियसिस। देन वी हैव द इंट्रोपियन में क्या होता है कि आपका जो लिड मार्जिन है वो टूवर्ड्स द ग्लोब मूव कर गया है। तो सिम्टम्स क्या होंगे, सेम एज द ट्रेकियसिस, ठीक है। लिड मार्जिन इज फाउंड इन
अपटर्न्ड, आपको अंदर की तरफ मुड़ा हुआ लिड मार्जिन नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपके लैशेज़ जो है वो रब करेंगे ऑन द कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, जिसकी वजह से आपको लैक्रिमेशन हो सकती है, आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे। देन वी हैव द एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन में क्या होता है कि आपके पास इवर्ट हो गया, आपका आईलिड का मार्जिन बाहर की तरफ मुड़ गया है। देन आपको एपीफोरा होगा, आपका बहुत ज़्यादा वाटरिंग होगी आई की, क्योंकि ड्राई आई होने लग जाएगी, आपकी आंख सही तरह बंद नहीं हो रही, तो आपकी आंख के अंदर हवा जा रही है या कोई भी डेब्रिस जा रहा है, जिसकी वजह से एपीफोरा हो जाएगा। ये बहुत मेन सिम्टम होगा। देन आपके पास क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है और डर्माटाइटिस हो सकता है इन योर एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन के जो है हमारे पास कुछ ग्रेड्स होते हैं। आपके पास 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है एंड ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है कि आपका पंक्टम इवर्ट हुआ है सिर्फ। जो ग्रेड 2 होता है उसके अंदर आपके लिड के मार्जिन भी इवर्ट हो गए हैं एंड पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जो है वो विजिबल हो गया है। और जो ग्रेड 3 होता है उसके अंदर आपके फॉर्निक्स भी विजिबल हो गए हैं। तो ये 3 ग्रेड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। पहले में पंक्टा, देन उसके बाद आपके पास पाल्पेब्रल कंजक्टिवा विजिबल हो गया एंड देन आपके पास फॉर्निक्स आपका विजिबल हो गया है। इस तरह से आपको 3 एक्ट्रोपियन की स्टेजेस नज़र आएंगी। ये आपके पास ग्रेड 1 है जिसके अंदर सिर्फ आपके पास पंक्टा इवर्ट हुआ है। ये आपके पास ग्रेड 2 है जिसके अंदर आपके पास लिड मार्जिन इवर्ट हो गए हैं और आपको पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जो है वो विजिबल हो रहा है। और ये आपके पास ग्रेड 3 है जो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे मुश्किल कंडीशन है, जिसके अंदर सबसे आपको डिफ़िकल्ट एपिफोरिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो इसके अंदर आपका फॉर्निक्स विजिबल हो जाता है। तो ये आपके पास 3 ग्रेड्स हैं, आपने इस तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो दैट इज़ टॉसिस या ब्लेफरोटॉसिस आपके पास जब हो जाता है, दैट इज़ कॉस्मेटिक डिसफिगरिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एम्ब्लॉपिया हो जाता है इफ़ टॉसिस अकर्स बिलो 9 ईयर्स। अगर 9 ईयर्स से छोटी एज में हो तो आपके पास एम्ब्लोपिया, आपके पास जर्नल कंडीशन आपको नज़र आएगी और यहाँ आपके पास स्क्विंट हो सकता है, एबनॉर्मल हेड पोस्चर आपको नज़र आ सकता है। तो उसके अंदर आप टॉसिस का जो सिनेरियो है उसको पिक आउट करेंगे। देन वी हैव द 12th सिनेरियो जिसके अंदर क्या होता है, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा बन जाता है। ये आपके पास पिंकिश नज़र आएगा, आपको पेडंक्यूलेटेड या सिजाइल नज़र आएगा। पेडंक्यूलेटेड क्या होता है, जो इस तरह से होता है, उसकी एक इस तरह से हेड और एक इसका नीचे जो है मार्जिन होता है, एक पेडंक्यूलेटेड होता है। जो सिजाइल होता है वो सिर्फ इस तरह से होता है ऐसे, उसके नीचे जो उसका कोई नेक नहीं होती, नेक का पोर्शन नहीं होता, तो वो आपके पास सिजाइल होता है। मैस में भी ब्लीड आफ्टर माइनर ट्रॉमा, कोई भी माइनर ट्रॉमा के बाद वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा। फास्ट ग्रोइंग वैस्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्रैन्युलोमेटस टिश्यूज नज़र आएंगे, तो तब आप लगाएंगे जी पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। देन वी हैव द केराटोकैनेथोमा जिसके अंदर आपके पास क्या है, फॉर्म पिंकिश इंड्यूरेटेड नोड्यूल्स नज़र आएंगे आपको, जो कवर होंगे विद द केराटिन। तो ये आपने पिक करना है। देन वी हैव द कैपिलरी हेमेंजियोमा। कैपिलरी हेमेंजियोमा के अंदर क्या होता है, आपको पिंकिश और रेड लीजन नज़र आती हैं विद ब्लांचेस विद प्रेशर एंड आपके पास स्वेल्स ऑन द क्राइंग एंड डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है एंड स्टार्ट्स रिग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ। कॉमन है फीमेल्स, जो आपके पास फीमेल बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। और ये आपके पास जब हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं इस तरह से, अगर आपके पास वो रेडिश सा होता है ना, तो अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो ब्लांच हो जाता है प्रेशर, और जब हम क्राई करते हैं तो वो स्वेल आउट भी कर जाता है। तो ये आपके पास जब सिनेरियो आएगा दैट इज़ कैपिलरी हेमेंजियोमा। 15th वाला जो सिनेरियो है हमारे पास दैट इज़ ज़ेंथिलेस्मा, जिसके अंदर बायलेटरल होता है, अपीयर एज स्लाइटली रेज्ड क्रीमी येलोइश प्लैक्स नज़र आते हैं आपको, प्लैक लाइक लीजन्स नज़र आती हैं, मोस्टली अकर नियर द मीडियल कैंथस। मीडियल कैंथस आपका आई का एक मीडियल कैंथस होता है, एक आपका लेटरल कैंथस, मोस्ट कॉमनली आपके पास मीडियल कैंथस पे आपको नज़र आते हैं। इन द मिडल एज वुमेन के अंदर विद हाई ब्लड लिपिड्स, जिनका हाइपर लिपिडीमिया होता है, वुमेन होती हैं, मोस्ट कॉमनली मीडियल कैंथस पे होता है और आपको क्रीमी येलोइश प्लेक्स नज़र आते हैं, तो तब आप लगाएंगे जी ज़ेंथिलेस्मा। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो आपके पास थिकन्ड नर्व्स होती हैं, कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन एज हार्ड कॉर्ड्स। तो वो हार्ड कॉर्ड्स के तौर पर आपको फेल्ट आउट होती हैं और ये बिनाइन नर्व शीथ ट्यूमर होता है, यूजुअली प्लेक्सीफॉर्म टाइप होता है। प्लेक्सीफॉर्म लेयर से मोस्ट कॉमनली डेवलप होता है, तो दैट इज़ द प्लेक्सीफॉर्म टाइप फाउंड विद द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपको कई बार MCQ आ जाता है, तो ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द आईलिड। ये मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है आपके पास आईलिड का। ये दो तरह का होता है, आपके पास नोड्यूलर भी है और नोड्यूलो अल्सरेटिव भी है और अल्सरेटिव भी होता है। आपके पास तीन टाइप्स का मोस्ट कॉमनली होता है। जो नोड्यूलर है अपेयर होता है एज द शाइनी, आपके पास शाइनी होगा, फर्म होगा, इंड्यूरेटेड नोड्यूल नज़र आएगा आपके पास विद ब्लड वेसल ऑन इट्स सरफेस। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो नोड्यूलर होता है। तो ये सारी आपको सिनेरियो में नज़र आएंगी, तो तब आपने नोड्यूलर बेसल सेल कार्सिनोमा को चूज आउट करना है। देन वी हैव द नोड्यूलो अल्सरेटिव, जिसको हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। ये नोड्यूलर लीजन होती है, डेवलप होती है सेंट्रल अल्सरेशन से, क्योंकि इसका नाम ही अल्सरेटिव है तो अल्सरेशन होगी। रेज्ड आपके पास रोल्ड एजेस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको कई बार एमसीक्यू में आता है कि रोल्ड मार्जिन वाला कौन सा आपके पास होता है, तो आपने इसके अंदर चूज आउट करना होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, एमसीक्यू आता है। विद डायलेटेड ब्लड वेसल्स ओवर लेटरल मार्जिन, आपके पास लेटरल मार्जिन के ऊपर डायलेटेड ब्लड वेसल्स नजर आएंगी, देन इट वुड बी नोड्यूलो अल्सरेटिव यानी रोडेंट अल्सर। देन वी हैव द सेक्लेरोजिक और मोर्फेफॉर्म। ये भी आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा की ही थर्ड टाइप है, दैट अपीयर एज फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लेग ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। आपके पास मोर एग्रेसिव होता है ये, और ये लेटरली आपके पास होता है बीनीथ द एपिडर्मिस, इम्पॉसिबल टू डीलाइनेट द मार्जिन ऑफ द ट्यूमर। तो ये आपके पास जो है इंड्यूरेटेड और मोर एग्रेसिव टाइप ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। देन वी हैव द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो अराइज करता है फ्रॉम द एक्टिनिक केराटोसिस में से। इसके अंदर आपके पास बुवेंस डिजीज आ जाती है। अपेयर्स एज द रफ एंड स्केली अरिथमेटस हाइपर केराटोटिक्स शार्पली डिमार्केटेड पैचेस और प्लेक्स आपके पास इसमें नज़र आते हैं। या आपने याद रखना है कि इसके अंदर हाइपर केराटोसिस होता है, रफ एंड होता है, स्केली अरिथमेटस होता है और शार्पली डिमार्केटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। देन हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक नोड्यूलर टाइप है, एक अल्सरेटिव टाइप है। जो नोड्यूलर होती है अपेयर होती है एज द हाइपर केराटोटिक नोड्यूल, नोड्यूल बनेगा और हाइपर केराटोसिस जो है आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर नज़र आनी है आपको। तो ये आपके पास नोड्यूल होगा और हाइपर केराटोटिक होगा। जो आपके पास अल्सरेटिव फॉर्म होती है उसके अंदर आपके पास अल्सर फॉर्म होगा, रेड बेस होगी विद शार्पली डिफाइंड इंड्यूरेटेड और इवर्टेड बॉर्डर्स होंगे। इसके शार्पली डिफाइंड होता है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। देन वी हैव द 19 आपके पास जो आपके पास आ सकता है सिनेरियो, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, जो अराइज होगा फ्रॉम द मुबोबियन ग्लैंड। आपके पास मुबोबियन ग्लैंड में से सबसे ज़्यादा सेबेशियस सिक्रीशन होती है, तो ये उसका ही कार्सिनोमा होगा। आपके पास अराइज करेगा फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ जीस, आपके पास जीस के ग्लैंड में से भी अराइज कर सकता है। अकर मोस्ट कॉमनली ऑन द अपर टार्सल प्लेट, जो आपके पास अपर टार्सल प्लेट होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोबियन ग्लैंड एंड जीस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली वहाँ पर ही ये मौजूद होगा। इसके भी आगे आपके पास टाइप हैं, जो आपके पास नोड्यूलर टाइप है वो आपके पास डिस्क्रीट पेनलेस नोड्यूल होगी और ये आपके पास स्टिम्युलेट करेगा क्लेजियन को। ठीक है, जब आपके पास क्लेजियन बनता है, क्लेजियन भी हमने पढ़ा था कि वो पेनलेस होता है, तो क्लेजियन आगे फर्दर आपके पास जो है वो सेबेशियस कार्सिनोमा के अंदर डेवलप हो सकता है। देन वी हैव द स्प्रेडिंग, तो ये अपेयर एज डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द आईलिड ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन इनटू द डर्मिस एंड स्टिमुलेट्स टू क्रोनिक ब्लेफराइटिस। तो ये आपके पास स्टिमुलेट कर सकता है क्रोनिक ब्लेफराइटिस से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 20th सिनेरियो है दैट इज़ एक्यूट डेक्रोएडिनाइटिस, जिसके अंदर क्या होगी, आपके पास पेन होगी, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, आईलिड बिकम रेड, ठीक है, स्वॉलन होगी विद टिपिकल एस शेप्ड कर्व आपके पास नज़र आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि आपके पास एस शेप्ड कर्व नज़र आएंगे ऑफ इट्स मार्जिन। ये पेनफुल होगा, प्रोप्टोसिस होगा, यानी आपकी आई जो है वो बाहर को बल्ज आउट हुई होगी, प्रोप्टोसिस होगा और वो बहुत पेनफुल होगा विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। आपके पास डाउनवर्ड और इनवर्ड आपका आई बॉल मूव किया होगा, तो आपके पास एक्यूट डेक्रोएडिनाइटिस का सिनेरियो होगा। देन वी हैव द क्रोनिक डेक्रोएडिनाइटिस। तो क्रोनिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये पेनलेस है,
जबकि आपके पास एक्यूट पेनफुल था। ये एनलार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड होती है। इसके अंदर आपके पास एस शेप्ड कर्व ऑफ आईलिड मार्जिन नज़र आते हैं, उसमें भी ये नज़र आ रहे थे। एक अभी तक हमें दोनों में डिफरेंस नज़र आया कि वो पेनफुल है और ये पेनलेस है। इसके अंदर एनलार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल हो जाती है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और डिप्लोपिया नज़र आता है। डिप्लोपिया जो है वो भी आपको क्रॉनिक वाले में नज़र आएगा। बाकी के हम सिनेरियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं।